क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, नथिंग टू डू नो वे टू गो, देखो सुनो मत बोलो। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो हम सोचते हैं वो हम होते हैं, ये सिद्धांत है। हमने अपने आप को अनलकी समझा तो हम अनलकी हैं। हमने अपने आप को भाग्यवान समझा तो हम भाग्यवान हैं। सब अपने ही हाथ में है। लोग हमको बेवकूफ़ कहते हैं, लोगों को कहने दो, उनका काम है कहना। नहीं, जब वो कहते हैं बेवकूफ़ फिर हमको भी लगने लग जाता है। समस्या वो है। देखो, इसीलिए एक ही अंतःकरण में चिंतन रहे। ये दुनियादारी के कोई भी विचार हमको शांति सुख आनंद नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं, स्व के बारे में विचार नहीं आ सकते। जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से हम अन्य के बारे में विचार कर सकते हैं, अपने बारे में विचार करेंगे तो हम गायब हो जाएंगे। और यही सिद्धांत है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन माने क्या? आत्मा का चिंतन तो हो ही नहीं सकता। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतदनुशिष्यात्। तो यह हमारा स्वरूप तो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय है ही नहीं। और आप लोग कहते रहते हो कि आत्मचिंतन करो, क्या करें? तो जैसे हमने अभ्यास किया है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं भारतीय अभारतीय, मैं पढ़ा लिखा मैं अनपढ़, ये कल्पना ही तो करी है। ऐसी कल्पना करो, जीव एव सदा ब्रह्म सच्चिदानंदमस्म्यहम, सर्वं ब्रह्ममयम प्रोक्तम, सर्वं ब्रह्ममयम जगत। एक ही तत्व पर उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन अनेकता प्रतीत होते हुए भी अनेक नहीं होते, एक ही होता है। ये शब्दों को समझ लेना। अनेकता की प्रतीति और एक का होना। प्रतीति परिवर्तनशील है। देखो, पहले हम बच्चे थे तो सब हमको डांटते थे। उस समय हमारे मन में एक ही होता कि हम जब बड़े हो जाएंगे। अब बड़े हो गए तो फिर कहते यार बच्चे ही ठीक थे। देखो, इसीलिए प्रतीति क्या है कि मैं पुत्र हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ। और वास्तविकता क्या है? मैं पुरुष हूँ। अब ये हमको एक बार समझ में आ जाए, एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि को धारण करता है, तो उसको जगत कहते हैं।
वही परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है तो उसको जीव कहते हैं। तो वही परमात्मा जब माया के उपाधि को धारण करता है तब उसको ईश्वर कहते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है। तो जीव एव सदा ब्रह्म। तो कभी भी अपने आप को मैं पापी हूं इत्यादि ऐसे गलत विचार न लावे। देखो एक आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं। भूत को आप बदल नहीं सकते। यू कैनॉट अनडू योर पास्ट। तो क्या करें फिर? सबसे बढ़िया सिंपल तरीका, भूल जाओ। देखो केवल अभ्यास के कारण ही हम स्मरण रखते हैं और केवल अभ्यास के कारण ही हम भूल सकते हैं। ये हम बहुत सिंसियरली करते हैं। आई हैव नेवर फॉरगॉटन टू फॉरगेट। इसीलिए मैं किसी को भी जब मिलता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता किसका क्या नाम है। तो अपने अज्ञान को छिपाने के लिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि अम्मा मैंने तुमको कहाँ देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। स्वामी जी हम आपको पहली बार मिल रहे। फेल। अब क्या याद रखना है? बहुत सिंपल बात है। परमात्मा कहीं से आते नहीं। हमने अभी गोवा में एक उदाहरण दिया था, बहुत हमको अच्छा लगा वो। और ये हमको पुस्तकों से नहीं मिलता, अपने जीवन से मिलता है। आप सभी लोग यहाँ आए तो सूटकेस लेके आए होंगे। आप दुनिया की कोई भी सूटकेस ले लो, कंटेनर ले लो ना सूटकेस की जगह में, तो भी वो छोटा ही होगा। कुछ भी ले लो आप। और फिर और सामान भरना है, जगह नहीं जगह नहीं जगह नहीं। तो क्या जगह बाहर से रखेंगे? जैसे चीजें रखी है बाहर से, क्या वैसी बाहर से रखेंगे? तो फिर क्या जगह है? लेकिन उसमें इतना कचरा भर दिया है कि वो जगह भर गई। भर गई माने ढक गई। तो करना क्या है? उसमें जो कचरा भरा है उसको निकालो, तो जगह अपने आप हो जाएगी। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से हम सूटकेस, इस सूटकेस में दुनिया भरी हुई है, बचपन से लेकर के अभी तक के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दोस्त दुश्मन, और इतने पोजेशंस है, इतने रिलेशंस है, इतना ठस ठस के भरा हुआ है कि हम चाहते हैं भगवान का नाम लेना, लेकिन मन लगता ही नहीं। कैसे लगेगा? भरा हुआ है ना। खाली करो ना उसको। तो जैसे सूटकेस में से सामान निकालने से वहां आकाश स्पेस प्रकट हो जाती है, क्योंकि वो है ही यहां, बाहर से नहीं आनी कहीं से। इसी प्रकार से परमात्मा बाहर से नहीं आता, ब्रह्म बाहर से नहीं आता, राम बाहर से नहीं आते। अपने आप को खाली करो। खाली करना माने पहले जो हमने बोझा अंदर रखा है कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बड़ा, मैं छोटा, इन सब चीजों से अपने आप को बचाओ। इसीलिए जीव एव सदा ब्रह्म माने पुत्र एव सदा पुरुषः। देखो, तो जीव एव सदा ब्रह्म सच्चिदानंदमस्मि अहम। तो हम क्या है? हम ना तो देह है, ना तो जीव है, और जो निरुपाधिक है वो हम है। इसीलिए कुछ बनो मत। जहां हम कुछ बने वहां संसार शुरू हो गया। देखो, तो सर्वम ब्रह्ममयम प्रोक्तम सर्वम ब्रह्ममयम जगत। ये जो सिद्धांत है ना हमारे वेदांत के, इनको ठीक से समझ लेना महाराज। इसकी समझ जितनी स्पष्ट होगी ना, उतनी आप मेडिटेशन करना छोड़ दोगे और साधना करना छोड़ दोगे, मौज में रहोगे। बस अल्टीमेटली वही है। देखो, ब्रह्म को दुनिया का या जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा है। माने
यदि मिट्टी का घड़ा हो तो उसमें दो चीजें लगती है। एक तो मिट्टी चाहिए और मिट्टी को घड़े में बनाने वाला कुम्हार चाहिए। ये दुनिया का जो मटका है, इसको बनाने वाली जो मिट्टी है वो भी परमात्मा है, और जिसने इस मिट्टी से दुनिया बनाई है वो कुम्हार भी परमात्मा है। कैसे? अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि की सत्ता और उस अग्नि की सत्ता में दाहिका शक्ति या तो व्यक्त होगी या अव्यक्त होगी। इसीलिए हमारे शास्त्र में सृष्टि की निर्मिति की बात निर्मिति सिद्ध करने के लिए नहीं होती। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सबका सब पहले अव्यक्त रहता है, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो गया। जैसे समुद्र पर लहरें बाहर से आती है क्या? ये लहरें लंदन की है, ये लहरें साउथ अफ्रीका की है, ये मिडिल ईस्ट से आई है। नहीं, सभी की सभी लहरें समुद्र में अव्यक्त रहती है। मैंने आज तक जितनी लहरें आके चली गई वो समुद्र में ही थी। अभी जो लहरें हैं वो भी समुद्र से ही निकली है, और ये खत्म हो जाएगी, समुद्र में ही जाएगी। माने समुद्र को ही हमने लहरों का नाम दिया है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा, वही जीव जगत ईश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है, और ये प्रकटीकरण की शक्ति किसकी है? वो भी उसी की है। देखो, इसीलिए सर्वम ब्रह्ममयम प्रोक्तम। इस दुनिया की मिट्टी भी परमात्मा है, और मिट्टी में रहने वाला जो प्राणी है वो भी परमात्मा है। सर्वम ब्रह्ममयम प्रोक्तम सर्वम ब्रह्ममयम जगत। इसीलिए ये भाव यदि हम बनाए रखें ना, तो कि जब हम एक शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो साक्षात परमात्मा को स्पर्श करते हैं। यदि हम भगवान राम के विग्रह को स्पर्श करते हैं तो साक्षात भगवान राम को स्पर्श करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में सब कुछ पवित्र है, सब परमात्मा है, क्योंकि वही दुनिया की मिट्टी है और वही दुनिया को बनाने वाला है। इसीलिए सर्वम ब्रह्ममयम प्रोक्तम सर्वम ब्रह्ममयम जगत। स्वयं ब्रह्म न संदेह स्वस्मात् अन्यन्न किंचन सर्वम आत्मैव शुद्धात्मा सर्वम चिन्मात्रमद्वयम। स्वयं ब्रह्म न संदेह, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे हमको बिल्कुल संदेह नहीं है कि हम जिंदा है कि मरे हैं, कोई संदेह नहीं। हमको ये संदेह नहीं है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। यार मुझे याद ही नहीं आता कि मैं हूं या नहीं हूं। नहीं, जो संदेह रहित अनुभूति है वो अपना स्वरूप है। संदेह होता है बुद्धि में, हम तो बुद्धि के परे हैं। यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन का विषय नहीं है लेकिन जिसके कारण मन को मनन करने की क्षमता है, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म तुम हो। इसको केवल आत्म रूप से पहचानो, करना कुछ नहीं है। तो स्वयं ब्रह्म न संदेह, तो यही अभ्यास करें। ऐसा अभ्यास करें, सब करना छोड़ दे, जस्ट बी, डोंट बिकम। एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, हम लोगों ने इस स्थान पर उसका विस्तार से अध्ययन किया है। आपने किया होगा, हम लोगों ने। अच्छी है, मैंने किया, गुस्सा मत करो। तो उस ग्रंथ के 18वें अध्याय में ये बात आती है कि हर एक व्यक्ति रोज दिन में 50 बार
निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता है हर एक व्यक्ति, लेकिन ये निर्विकल्प समाधि है, इसको वो पहचानता नहीं। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। तो कितनी सरल बात है, कठिन नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है तो कौन सा रंग है और कौन सा रूप है, इसकी उपलब्धि होगी नहीं। इसीलिए उपलब्धि ज्ञानात्मक होती है। तो हमको जागृत की अनुभूति है, इसीलिए हम जागृत में है, समझ में आता है। हमको स्वप्न मालूम है क्या है, स्वप्न की बात समझ में आती है। सुषुप्ति क्या है ये मालूम है, इसीलिए सुषुप्ति की बात समझ में आती है। लेकिन निर्विकल्प समाधि क्या है, ये होते हुए भी मालूम नहीं होने के कारण हम उसके अनुभव को नहीं पहचान सकते। तो क्या है निर्विकल्प समाधि? न संदेह, संदेह रहित अनुभूति, यही निर्विकल्प समाधि है। विकल्प माने ऑप्शन। ये पानी गर्म है कि ठंडा है, विकल्प। हम लोग भीमपुरा में है कि बड़ौदा में है, विकल्प। ये हमको होते हैं विकल्प। जब हम उठते हैं ना नींद से, कल जैसे आए, तो हमको समझ भी नहीं आता हम कहाँ है। फिर थोड़े दिन का दिमाग ठीक है, हाँ हम यहाँ आ गए। तो निर्विकल्प माने संदेह रहित होना। तो एक ही ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हमको संदेह नहीं होता, और वो अपना होना कि हम है या नहीं है, यह विकल्प मन में नहीं आता। और इसीलिए हमको जो विकल्प संदेह करने की जो आदत पड़ी है ना, उससे अपने आप को बचाओ। स्वयं ब्रह्म न संदेह। हाँ, हम ब्रह्म स्वरूप है। पब्लिक को मत बताना, ने बुलाएंगे, अरे ब्रह्म आ जा। एक गुरु महाराज थे और एक चेला था। आश्रम था बढ़िया, और चेले ने कहा कि गुरु महाराज, मैं तो ब्रह्म हूँ। हाँ, तो फिर मैं अभी आश्रम का कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रह्म कुछ करता नहीं, अकर्ता। बिल्कुल ठीक है, बैठो ब्रह्म, बैठो। ब्रह्म बैठ गया। फिर नाश्ते का समय आया। गुरु महाराज ने नाश्ता अपने लिए मंगाया और चाट चाट के खा रहे थे। ब्रह्म देख रहा था। ब्रह्म कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट ले लूं। ब्रह्म ब्रेकफास्ट नहीं करता। और उसके बाद लंच का टाइम आया, फिर दबा के खाया उसके सामने। ब्रह्म लंच नहीं करता। फिर गुरु महाराज आराम से लेट गए। तो ठीक है, मैं लेट देता, ब्रह्म लेटता नहीं, आदमी लेटता है, तुम बैठे बैठे रहो। फिर शाम हो गई, फिर भी कुछ नहीं। ब्रह्म को बैठा दिया। बोले महाराज मुझे जाना है, नहीं तो यही हो जाएगा, मुझे बाथरूम जाना है। बोले ब्रह्म बाथरूम को जाता ही नहीं। देखो महाराज, ये शब्द नहीं है, ये अनुभूति है। जब तक के ये बात समझ में नहीं आती। कौन सी बात? recognition of the illusion as an illusion is the only way to transcend illusion. दूसरा कोई नहीं है। तो मिथ्या वस्तु को यह मिथ्या है ये जानना, यही मिथ्या वस्तु के प्रभाव से मुक्त होना है। करना कुछ नहीं है उसमें। हम दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको लेकर के क्या करते हैं? दर्पण को फोड़ते हैं क्या? नहीं, केवल जानते हैं या इट इज जस्ट एन अपीयरेंस। सच कुछ नहीं है। यही दुनिया की बात है। देहिनोस्मिन् यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। बचपन आया चला गया तो कौन मरा, जवानी आके चली कौन मरा, कुछ नहीं होता दुनिया में, खामोखाम परेशान होते हैं हम लोग। इसीलिए स्वयं ब्रह्म न संदेह स्वस्मात् अन्य न किंचन, केवल मैं मात्र हो, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मैं ही सब कुछ हूं। मैं हूं तो मेरा देश, मैं हूं तो मेरा धर्म, मैं हूं तो मेरी पत्नी, मैं हूं तो मेरे पिताजी, मैं ही नहीं तो सब गायब। इसीलिए वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। यदि जगत में जानने योग्य यदि कोई वस्तु है तो कौन है ये, मैं। तस्माद् अन्यन्न किंचन, माने वह अनुभूति जिसमें अन्य की प्रतीति नहीं होती, वह अनुभूति जिसमें अन्य के प्रतीति को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, उस अनुभूति को कहते हैं ब्रह्माभ्यास। करना कुछ नहीं, सर्वम आत्मैव शुद्धात्मा सर्वम चिन्मात्रमय अद्वयम। इसीलिए जगत का दर्शन हमको वैसा ही होता है जो हमने अपने आप को स्वीकार किया है। हमने अपने आप को पुरुष स्वीकार किया है तो दुनिया में स्त्री पुरुष हो गए। हमने अपने आप को इंडियन कहा है तो दुनिया में इंडियन नॉन इंडियन हो गए। यदि हमने अपने आप कुछ कहो ही मत, मौज में रहो, बस सब ठीक है। इसीलिए सर्वम आत्ममय सर्वम चिन्मात्रम अद्वयम नित्य निर्मल रूपात्मा ह्यात्मनो अन्य किंचन अणुमात्र लसद रूपम अणुमात्रम इदम जगत। देखो, यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा ही है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। पानी से जब समुद्र बन जाता है तो कुछ उसमें मिलाया क्या, और समुद्र से जब लहरें बन जाती है तो कुछ उसमें मिलाया है। इसी प्रकार से परमात्मा में कुछ मिलाने के सिवा ही यह नाम रूप का जगत प्रकट हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये बड़ी सिंपल और सूक्ष्म बातें होती, जितना इस पर आप चिंतन करो ना, ये मंत्र अनुभव में आते हैं। ऐसे लगता है अरे यार मैं यही सोच रहा था। जो कहते हैं दुनिया क्या है, नाम रूपात्मक जगत। रूप होता है बाहर, ये बोतल है, ये बोतल रूप है। इस बोतल को पता नहीं इसका नाम बोतल है, ये मुझे पता है। तो नाम मेरे अंदर है और रूप बाहर है। जब कहते हैं दुनिया नाम रूपात्मक है, इसका अर्थ क्या हो गया, दुनिया केवल बाहर नहीं है, अंदर भी है। कितनी सरल बात है। अब बाहर की दुनिया को हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारा कुछ अधिकार नहीं उस पर। हमारा अधिकार हो सकता है अपने पर। तो क्या साधना होगी? हर जगह परमात्मा का दर्शन करने की पहले अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचानो। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं न ततो विजुगुप्सते। जब हम सबको अपने में और अपने को सब में स्वीकार करते हैं तो हमारे अंतःकरण से विजुगुप्सा माने घृणा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। घृणा रहित अनुभव परमात्मा है। और ध्यान से सुनना, घृणा किसके बारे में नहीं होती? जिसको हमने अपने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति घृणा नहीं होती। हमने ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया था, वहां हमने सीखी ये बात। एक कन्या सामने बैठ के सुनती थी,
तो दूसरे तीसरे दिन हम गए नाश्ते के लिए किसी के घर में, वहाँ वो भी टपकी। तो मैंने कहा तुमको भी बुलाया है यहाँ नाश्ते के लिए? बोले नहीं स्वामी जी, ये मेरा ही घर है। ठीक है, फिर मम्मी को बनाने दो, तू मेरे साथ बैठो। फिर मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। उसके इतने लंबे लंबे नाखून थे, लाल सब। तो मैंने कहा ये तुम लोग नाखून लाल कैसे, क्या खाते हो? टमाटर खाती हो क्या, या फिर वो बीट रूट खाती हो, कि खून चूसती हो दूसरों का? इतने लाल कैसे हो गए? हमारे होते ही नहीं, हमको हम भी ट्राई करते, कुछ नहीं होता। और ये इतने लंबे, इसके कोई इंजेक्शन लेते हैं क्या पीछे से, ढके लो थोड़ा लंबा हो जाएगा? हमारे क्यों नहीं बढ़ते? तो बस उसको बड़ा अटपटा लग रहा था, तब तक ब्रेकफास्ट आ गया, हम भूल गए। दूसरे दिन जब सत्संग को आई तो वो अपने हाथों को ऐसा करके बैठी। अब पूरे सत्संग में मेरा ध्यान उसी की तरफ था। सत्संग होने के बाद मैंने उसको फिर बुलाया, फिर वो आ गए, ये स्वामी जी। हमने कहा हाथ खोलो। नहीं नहीं, खोल नहीं कैसे? अरे राम 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 राम, इतने सुंदर नाखून कहाँ है, मुझे दे दो, मुझे अच्छे लगे थे वो। स्वामी जी मैंने फेंक दिए वो। ध्यान से सुनो, जब वो मय की परिभाषा में थे तो सौंदर्य का लक्षण थे, जहां मय की परिभाषा से निकल गए वो गंदगी हो गई। देखो, माँ को बच्चे से प्रेम करने के लिए कोई कारण चाहिए क्या? क्योंकि माँ बच्चे को अपना ही एक्सटेंशन स्वीकार करती है, और वही माँ जब सांस बन जाती है तो दूसरे को जिंदा रहना मुश्किल कर देती है। एक ही स्त्री के कितने रूप है देखो। जब स्त्री माँ के रूप में होती है तो सर्वश्रेष्ठ भगवान की कलाकृति है। वही स्त्री जब अपने जवाई की मदर इन लॉ होती है, रिमेंबर, जवाई की मदर इन लॉ, तो वो माँ से भी अच्छी होती है। आप सभी अपने ससुराल तो गए होंगे, वहाँ आपको कितना आदर सत्कार मिलता है, कितना प्यार मिलता है। ये जवाई बापू ये लीजिए, जो आपको लगता होगा मेरी माँ से मेरी सास इतनी अच्छी है, मेरा ध्यान रखती है। ध्यान बिन कुछ नहीं है, उसको मालूम है क्या माल दिया है। और इसीलिए जब फालतू चीज होती है ना, इन्वेंट्री खाली करने के लिए एक बिस्तर खरीदो, 2 तकिए फ्री। और वही स्त्री जब अपने सास, अपने बहू की सास होती है तो भद्रकाली, महाकाली, कलाली, कपाली। कारण क्या है? यही सिद्धांत है। कितनी सिंपल बात है ये। इसीलिए नित्य निर्मल रूपात्मा आत्मनो अन्य किंचन, जिसने सब में अपने आप को और सबको अपने आप में देखा है, और ये होता है। आप देखेंगे केरल में केरला समाज नहीं है, केरल के बाहर है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मंडल नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर है। तो डर लगता है ना, इकट्ठे हो गए। इंडियन यहाँ झगड़ा करेंगे, वही दूसरे देश में जाते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, और बहुत सारे होने के बाद फिर गुज्जू एक हो गए, फिर बंगाली अलग हो गए। इसीलिए महाराज एक कॉमन डिनोमिनेटर देखते हैं हम सब लोग, क्या कॉमन है? तो हम में सब में कॉमन एक ही तत्व है। उसको जिसने पहचाना है उसके लिए भेद का अनुभव होते हुए भी भेद दृष्टि निर्माण नहीं होगी, और यही अध्यात्म है। इसीलिए नित्य निर्मल रूपात्मा यात्मनो अन्य न किंचन अणुमात्रम असत रूपम अणुमात्रम इदम जगत। तो यह जो जगत है ये है ही नहीं, नाम के लिए जगत है। तो नाम के लिए हम कहते हैं कि ये वेडिंग रिंग है, ये नोज रिंग है, लेकिन होता है सुवर्ण ही। इसी प्रकार से हम कहते हैं
कि ये जीव जगत ईश्वर नाम रूप ये कहना मात्र है, तत्व एक ही है। अणुमात्रम शरीरम व षणुमात्रम असत्यकम, अणुमात्रमिदम अचिंत्यम व नित्यम व चिंत्यम व अणुमात्रकम। जो भी है जगत में बिल्कुल उसका अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व परमात्मा का है। जैसे आभूषणों में अस्तित्व सुवर्ण का होता है, यदि सुवर्ण नहीं है तो आभूषण नहीं हो सकते, लेकिन यदि आभूषण नहीं है तो सुवर्ण होता है। ब्रह्मैव सर्वम चिन्मात्रम ब्रह्म मात्रम जगत्त्रयम आनंदम परमानंदम अन्यत किंचन न किंचन। इसीलिए केवल एक ही तत्व है, सब में वही आनंद है, वही अभिव्यक्ति हो रही है। यदि ये बात क्लिक हो जाती है ना, देखो अध्यात्म क्या है, क्लिक। अध्यात्म क्या है, इनैक। अध्यात्म क्या है, जैसे हम तैरना सीखते हैं। अब कोई कोई ऐसे है कि कुछ भी हो जाए वो तैरना सीख ही नहीं सकते, और कोई ऐसे बच्चे छोटे से हमने देखा यूएस में 3-4 साल का बच्चा बड़े आराम से तैर रहा है, उसको डर भी नहीं लगता। और उसका बाप जो था डरता था, अरे बेटा पानी में मत जाओ, तुम भी आ जाओ ना, मजा नहीं आता। देखो, इसीलिए यह अध्यात्म एकदम न्याक है, और जैसे एक बार तैरना सीख लो तो आप कभी भूलते नहीं। इसी प्रकार से एक बार मात्र अपने आप को पकड़ लो, कभी नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद वेरेवर यू आर, वेरेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। कैसे, कर्नाटक। जो कुछ करना है कर लिया, फिर छोड़ दिया। जो भी नाटक में काम करने वाले होते हैं ना एक्टर लोग, ये उसके साथ इतने तादाद में दिखाते हैं, होता नहीं। और जैसे नाटक खत्म हो गया, इन्होंने अपना ड्रेस मेकअप बदल दिया, फिर वही तमाकू वही चुना। इसीलिए सर्वम ब्रह्ममयम चिन्मात्रम ब्रह्म मात्रम जगत्रयम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। स्थूल देह के साथ तादात्म्य तो जागृत, सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य तो स्वप्न, दोनों के अभाव के साथ तादात्म्य तो हो गया सुषुप्ति। ये सब के सब जिस तत्व पर आधारित है वो एकमात्र है, और वो है आनंदम परमानंदम। वही आनंद है, वही परमानंद है। अब आनंद किसको कहते हैं? सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। परावलंबन दुख है, स्वावलंबन आनंद है। हमारे दुख का कारण हमेशा अन्य होता है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। तो आनंदम परमानंदम, इसलिए हम करते क्या है अपने जीवन के सभी व्यवहार, उनसे व्यवहार, कुछ करना और कुछ नहीं करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, सभी व्यवहारों का तात्पर्य केवल आनंद की प्राप्ति होवे इसलिए होता है। अब देखो, आप सब लोग शादीशुदा हो, मुझे बताओ आप में से किसने शादी इसलिए की कि दुखी होना है? और आप में से कौन है कि जो दुखी नहीं हुआ? अच्छा, फिर दुखी हो गए तो ठीक है, छोड़ देंगे, डाइवोर्स कर लिया। तो डाइवोर्स किस लिए करते हैं? वो भी सुख के लिए, आनंद के लिए। कहने का तात्पर्य हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप सुख के प्राप्ति के लिए होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। हर चीज अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आने के लिए तरसती है। उदाहरण ले लो, एक बर्तन में पानी रखो और उसको नीचे से गैस पे लगा दो, 15-20 मिनट के बाद पानी खौलेगा, गर्म होगा, उबलेगा, फिर उसको निकाल के रख दो।
क्या होगा? धीरे धीरे बाहर से जो गर्मी पानी ने इकट्ठा करी थी वो छोड़ना शुरू करेगा, पकड़ के नहीं रखेगा। कारण क्या है? कि गर्मी पानी का स्वरूप नहीं है, दुख हमारा स्वरूप नहीं है, आनंद हमारा स्वरूप है। तो सोते हैं माने क्या करते हैं? धीरे धीरे ये दुनिया का कारण दुख जो है उसको छोड़ते 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 जब सबको छोड़ दिया तो एकदम वहां खर्राटे शुरू होते हैं। तो महाराज रोज का अनुभव है, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो, कि हमारी परेशानी ये है कि हम करते रहते हैं, ये करो वो करे खुशी के लिए। अरे करना नहीं, सब छोड़ दो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ये साधना करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, जप करने वाले इतने परेशान होते हैं, पूछो मत आप। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी हम जब छोटे थे बिहार में, तो एक कोई बाबा जी आए, उन्होंने पूरे गांव को मंत्र दीक्षा दी। सब के सब लाइन में खड़े रहे, एक एक उनके पास जाता था और वो कान में कोई बोलते थे। उस समय मैं छोटी थी, मैं होगी कोई 10-12 साल की। और जब उनके पास हम गए, उन्होंने पकड़ा, उनकी वो दाढ़ी मूछ जटा, विचित्र उनका शरीर, बस उन्होंने ऐसे पकड़ के कुछ बोला था, हम उसको सुना किसने, निकल गए। अब वही शुरू हो गया, ये तुम्हारा मंत्र है, जप करो जप करो। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसे करो, आप हमको एकदम पावरफुल मंत्र दे दो। उनके मंत्र से कुछ हुआ नहीं। हमने कहा शुरू करो। क्या? मैं जो बोलता हूँ मेरे बात बोलो। पावरफुल मंत्र क्या है? धूम धड़ाका धूम, धूम धड़ाका धूम, शुरू करो। चाहो मत, आप साक्षात परमात्मा रूप हो। अपने सुषुप्ति का अनुभव लो। सुषुप्ति में दो बातें होती है, एक तो अन्य के उपस्थिति का अभाव होता है, और दूसरी हम अपने आप को परिच्छिन्न छोटा सा नहीं स्वीकार करते। ये दो कारणों से मन में विक्षेप आते हैं। हमने अपने आप को अपूर्ण समझ लिया, इसीलिए फिर शादी कर ली। व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। भगवान ने ओरिजिनल जो बनाया है वो आदमी है, पति बनावटी है। अब बनावटी चीज कब तक टिकेगी? ओरिजिनल टिकेगी। आपने सुवर्ण के नाम से एक प्लास्टिक का कोई दागीना ले लिया और उसके ऊपर में थोड़ा सा सुवर्ण का रंग लगा दिया, बढ़िया, कब तक टिकेगा? देखो, इसीलिए बनो मत, केवल रहो, मौज में रहो। इसीलिए ब्रह्मैव सर्वम चिन्मात्रम ब्रह्म मात्रम जगत त्रयम। तो जो हम सुबह के क्लास में बताए थे ना आपको, ध्यान केवल जागृत अवस्था में, केवल स्वप्नावस्था में, केवल सुषुप्ति में नहीं होता, तीनों में होते हुए भी तीनों के परे है। जैसे पानी, लहरें, उनके जीवन, समुद्र, और इन दोनों का रिश्ता, इसके परे जो है वो पानी है। सर्वम चिन्मात्रम ब्रह्म मात्रम जगत्रयम आनंदम परमानंदम अन्यत किंचन न किंचन। इस आनंद के सिवा और कुछ नहीं, एक वही सत्य है। इसीलिए उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। चैतन्य मात्र ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं अहमेव जगत सर्वम अहमेव परम पदम। चैतन्य मात्रम ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं। एक ही तत्व है, वही अपना स्वरूप है। ये जो उपनिषद है ना, आपको किसी को भगवान ने बुद्धि दी तो इसका नित्य निरंतर पाठ करते रहो। समझ में नहीं आता तो उसमें ट्रांसलेशन में दिया हुआ है। धीरे 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 धीरे
कहीं ना कहीं एक हाथ पत्थर लग जाएगा। जैसे अपना निशाना ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मुट्ठी भर पत्थर ले लिया, मार, एक हाथ तो लगेगा। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम है, हजार नाम में से एक हाथ तो पकड़ो। देखो, इसीलिए पार्वती जी पूछती है शिव जी को, यदि किसी को शॉर्टकट में भगवान का नाम लेना है तो क्या करे? तो शिव जी कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे अत्यंत सुंदर पार्वती जी, यदि तुम केवल एक ही शॉर्टकट में विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहती हो तो भगवान राम का नाम लो, उसमें सब आ गया। इसी प्रकार से चैतन्य मात्र ओंकारम ब्रह्मैव सकलम स्वयं, केवल इस तत्व की तरफ ध्यान दो, बाकी सब ठीक है। और अहमेव जगत सर्वम, यह संपूर्ण सृष्टि हमारा ही विस्तार है। अब ध्यान से सुनो, कैसा इसको समझना है। कोई भी विषय ले लो, किसी भी विषय की सत्ता उस विषय को ग्रहण करने वाले इंद्रियों के कारण होती है। रूप रंग की सत्ता दृष्टि के कारण है, शब्दों की सत्ता हमारे श्रवणेन्द्रिय के कारण है, गंध की सत्ता हमारे घ्राणेन्द्रिय के कारण है, रस की सत्ता, ये कड़वा है कि मीठा है नमकीन है, ये रसना के कारण है। देखो, और ये गर्म है या ठंडा है, ये स्पर्शेंद्रिय के कारण है। माने किसी भी वस्तु की सत्ता उस इंद्रिय के कारण होती है। तो इंद्रिय सत्ता है और उस पर नाम रूप अध्यारोपित करे गए हैं। अब और सूक्ष्म चिंतन करो। कार्य कारण पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बिना कारण के कार्य की सत्ता नहीं होती। तो कार्य हो गया, उदाहरण के लिए, आभूषण, और कारण है सुवर्ण। और ये आभूषण का सुवर्ण पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन यदि सुवर्ण ना हो तो आभूषण की सत्ता नहीं है। इसीलिए यदि इंद्रिय नहीं हो तो ये विषयों की सत्ता नहीं है। ये अपना अनुभव नहीं क्या? हम जब खर्राटे मार के सोते हैं, सभी इंद्रियों को हमने लपेट करके रख दिया है। कहाँ गई दुनिया? फिर मन में जो सुख दुख है, अपना पराया द्वंद्व है, वो मन को हम लपेट करके सिराने रख लेते हैं। तो दुनिया के सुख दुख कहाँ गए? और मैं करने वाला जो बकरा है, देखो, वो भी सुषुप्ति में गायब हो जाता है। तो वहां मैं सुखी मैं दुखी, ये सब कहाँ गए? तात्पर्य क्या निकला? ध्यान से सुनना। और ये सब होता है चेतन में, मुर्दे को कुछ नहीं होता। तो चेतना से निकला मन, मन से निकले इंद्रिय, इंद्रियों से निकले विषय। देखो कितनी सहज बात है। अब होता क्या है, हमारे इंद्रियों की क्षमता सीमित है। जैसे हमारी आंखें केवल पर्पल कलर से लेकर के रेड कलर तक ही देख सकती है। इसके परे जो लाइट वेव्स है वो हमारी आंखें ग्रहण नहीं कर सकती। और यदि हम ये दुराग्रह करें कि जो हमको आंखों से दिखता है वही सत्य है, उसी को हम स्वीकार करेंगे, तो हम अपने इंद्रियों में फंस गए हैं, इंद्रियों के गुलाम हो गए। देखो, इंद्रियों से दिखता है क्या? एक्सरे, लेकिन होता है ना सत्यजीत रे, दिखता है लेकिन होता है ना। कितनी सिंपल बात है। तो दुनिया कहाँ है? यहाँ ये कहते हैं अहमेव जगत सर्वम। तो चेतना से मैं, बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रिय और फिर जगत। इसीलिए ये टेलीस्कोपिक एंटीना होता है ना, वैसा समझो।
धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। चैतन्य को थोड़ा खींचा चेतना, चेतना को खींचा मन, मन को खींचा इंद्रिय, इंद्रियों को खींचा दुनिया, सब विषय आ गए। साधना क्या होगी? इंद्रियों को दबाओ अंदर में, इंद्रियों को, विषयों को दबाओ, इंद्रियों में चले गए, इंद्रियों को दबाओ मन में चला गया, मन को दबाओ बुद्धि में चला गया, बुद्धि को दबाओ चेतना में चला गया। यही तक हमारी साधना है। ये कहते हैं अहमेव जगत सर्वम, अहमेव परम पदम। तो जो मैं के रूप में प्रकट हो रहा था वही सत्य है। अहमेव गुणातीत, अहमेव परात्परः, अहमेव परम ब्रह्म, अहमेव गुरोर गुरु। यह जो मैं है ये सभी गुणों के परे है, सत्व रजस तमस। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने जब 3 गुणों के परे व्यक्ति की तारीफ करी है तो अर्जुन पूछता है कि जो 3 गुणों के परे होता है उसके कैसे समझे उसको। तो भगवान कहते हैं कि 3 गुण है, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। प्रकाश सत्वगुण, प्रवृत्ति रजोगुण, मोह तमोगुण। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। कभी हमारा मन शांत है तो बैठ करके शांति का आनंद लो, कभी हमारा मन विक्षेपित है तो होने दो, उस दिन शांति को मारो गोली, काम में लग जाओ। कभी हमारा मन एकदम डल है तो सो जाओ, परेशान मत होना। मन के साथ झगड़ा मत करो, मन से प्यार करो। देखो, फिर धीरे धीरे व्यक्ति समझने लग जाता है कि ये गुणों का चक्कर ऐसा ही है। कभी सत्वगुण प्रधान होगा, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। उनके साथ झगड़ा नहीं करना, ठीक है, नहीं लगता मन, ठीक है, फिर चलो झाड़ू लगाओ। इन शॉर्ट, मन के साथ झगड़ा भी मत करो और परेशान भी मत हो। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। ये मन में समझो क्रोध आया है, आलस आया है तो द्वेष मत करो, ठीक है, थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। फिर उस समय किसी काम में लग जाओ। मन के स्थितियों के साथ कैसे रहना है, हम आपको एक सिंपल टेक्निक बता दें। जब आप बहुत प्रसन्न हो, किसी को कुछ प्रॉमिस मत करना उस समय। प्रसन्नता में दिया हुआ प्रॉमिस पश्चाताप देता है। दशरथ जी ने प्रसन्न होकर के कैकेयी को कहा कि मैं प्रसन्न हूं, मैं तुमको 3 वर देता हूं, रामायण तैयार। देखो, उसके बाद यदि आप क्रोध में हो, किसी के साथ डिस्कस मत करना। और यदि आप कंफ्यूज हो तो कोई निर्णय मत लेना। कितनी सिंपल बात है। अर्जुन की यही स्थिति थी, वो कंफ्यूज था लेकिन निर्णय ले लिया। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। अब तुम कंफ्यूज हो, स्वयं कहते हो भ्रमति वचे मे मनः, मेरा मन भटक रहा है, मैं समझ नहीं पाता हूं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो निर्णय मत लो ना। लेकिन उसने निर्णय ले लिया। देखो, ये सब मन को समझ लो ना, तो आपके जीवन में ऐसे चुटकी के साथ खुशियां एकदम नाचने लगेगी। तो अहमेव गुणातीतः अहमेव परात्परः। तो जो 3 गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता वो कौन है? जैसे लहरों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता और समुद्र में जो नहीं डूबता वो पानी है। इसी प्रकार से रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उनका उत्थान होने से जो विक्षेपित नहीं होता, आलसी नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए अहमेव परात्परः। रोज का हम लोगों का अनुभव है ये, केवल पहचानना है। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र कहते हैं इसको, केवल पहचानना है। सुख को हम जानते हैं, दुख को हम जानते हैं, तो फिर हम कौन है? सुख दुख के प्रकाशक दोनों से अन्य है। देखो,
हम बाहर के सूर्य प्रकाश को देखते हैं और अंदर के बिजली के प्रकाश को देखते हैं, तो हम कौन है? हम दोनों प्रकाश से अलग है। सिंपल बात है। अहमेव परम ब्रह्म, यही पर ब्रह्म अपना स्वरूप है। और इसलिए अहमेव गुरोहो गुरु, मैं सभी गुरुओं का गुरु हूं। ये अच्छा लगता है। सबका गुरु के गुरु का तात्पर्य है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। ये है गुरु हो गुरु। ये अभ्यास करना है। अहमेव अखिलाधारा अहमेव सुखात सुखम, आत्मनो अन्य जगन्नास्तनी आत्मनो अन्य सुखम न च। अहमेव अखिलाधारा, मैं ही सबका आधार हूं। एक एक चीज को इस पर मनन करना है, चिंतन करना है। जो ट्रांसलेशन दिया है उससे कुछ नहीं होगा। आई एम द सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग, क्या मिला? ट्रांसलेशन से ज्ञान नहीं होता। देखो, अहमेवा खिलाधारहा, मैं ही सबका आधार हूं। अब चिंतन करो, शुरू कर दो। दृष्टि कहती है मैं ही हरे रंग का आधार हूं, मैं ही नीले रंग का आधार हूं, मैं ही लाल रंग का आधार हूं, मैं ही पीले रंग का आधार हूं। लेकिन मैं इनके परे हूं। माने विषय इंद्रियों विषय इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डाल सकते। यदि हम विषयों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखे तो ये बात समझ में आई। अहमेवा खिलाधारहा। तो क्या करे? सब करने की जगह में एक की पकड़ो, अपनी जीवा को पकड़ो। जीवा में दो गुण है, 2 in 1। जब चखती है तब रसना, जब बोलती है तब जीवा। तो खाते समय अपने जीवा में जो रस का भाव है उसको ज्यादा महत्व ना दे। जो है ठीक है समझ के खा लो। अपने यहाँ का जो मंत्र है ना, आखिरी वाला, खाने के पहले कहना पड़ता है, आज का भोजन बहुत अच्छा है। अब जिस मुख से आपने कहा भोजन अच्छा है, फिर क्या आप कंडेम करोगे उसको? देखो, इसीलिए अहमेवा खिलाधारहा, हम विषयों के गुलामी से छूट जाए। फिर कर्मेंद्रियों से बचाए अपने आप को। कर्मेंद्रियों में सबसे कठिन कर्मेंद्रिय कंट्रोल करने वाला है वो हमारी जिह्वा, बोलने की आदत। बाकी के सब कंट्रोल हो सकते हैं, ये बोलने का जो कॉक 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 पोल्ट्री फार्म बंद नहीं होता। वही की वही बात, वही की वही बात चलती रहती। अहमेवा खिलाधारहा। फिर जागृत को भी हम सपोर्ट करते हैं, सुषुप्ति को भी और स्वप्न को भी। अब इस पर चिंतन करो। ये हमारे चिंतन की जो प्रक्रिया है ना, इसको पकड़ लो। ये चिंतन करो कि कौन सोता है। जागृत पुरुष ये नहीं सोता, क्योंकि नींद में था ही नहीं वो, कैसे सोएगा? स्वप्न पुरुष वो भी नहीं सोता, क्योंकि नींद में था नहीं स्वप्न पुरुष। सुषुप्त पुरुष वो भी नहीं सोता। यदि वो सोएगा तो कौन जानेगा कि ये नींद है करके? लेकिन हम कहते हैं ना कि मुझे अच्छी नींद आ गई थी, बीच में एक आध दो बुरे सपने आए थे। ये कौन कहता है? कहते हम सभी है। कौन कहता है ये? ढूंढो, तब पता चलेगा। जो जागृत में कहता है लेकिन जागृत पुरुष नहीं है, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं है, जो सुषुप्ति में है लेकिन सोता नहीं, वही है अहमेवा खिलाधारहा, मैं ही सबका आधार हूं। मत्तः
स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टः, सबका आधार मैं ही हूँ और मेरे ही कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि है। और इसीलिए सभी शास्त्रों का तात्पर्य केवल मैं को पहचानने में है कि मैं है कौन। देखो संतो, अहमेवा खिलाधारः, अहमेव सुखात सुखम। ख माने आकाश, तू माने सुष्ठु, पवित्र, अच्छा, प्रसन्न। तो सुख माने हमको कोई चीज चाहिए तो मन में विक्षेप है, कामना का प्रभाव है, हम दुखी है। वो वस्तु मिल गई तो मन के विक्षेप शांत हो गए। जहां मन के विशेष विक्षेप शांत हो गए उस आनंद को कहते सुखम। माने सुख विषयों में नहीं है, भोग में नहीं है। सुख है जब हमारा मन विक्षेप रहित हो जाता है, उसी को सुख कहा है। इसीलिए अहमेवा खिलाधारा, अहमेव सुखात सुखम। और इसीलिए हम सभी के सभी वापस लौटना चाहते हैं कि कहीं भी चले जाओ आप, अल्टीमेटली सोना चाहिए ही चाहिए। और जब नींद बहुत जबरदस्त आती है तब उस समय कुछ वहां नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, योग्य नहीं, अयोग्य नहीं, आदमी एकदम स्विच ऑफ। देखो, तो अहमेव सुखा सुखम आत्मना अन्य जगन नास्ति। और इसीलिए हमारे सिवा जगत कोई नहीं है। ये भी हमने आपको एक बताई थी घटना। एक छोटी सी बच्ची आके हमको पूछती है, उनके घर में हम थे ब्रेकफास्ट के लिए, स्वामी जी प्लीज टेल मी when the world is created and where from the world begins and where the world ends। अंग्रेजी ब्रांड के बच्ची छोटी सी पूछ रही थी। तो मैंने कहा कि तुमको ये प्रश्न मुझे पूछो, ये किसने कहा था? मम्मी। बच्चे इनोसेंट होते, मम्मी। तो मैंने बोला कि मम्मी इधर आओ, तुमने मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछा, वकील को क्यों रखा बीच में? तो स्वामी जी आपसे डर लगता है। हमने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता नहीं किसी को। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आज सुबह आप कितने बजे उठे? स्वामी ने जो भी है बोल दो यार, मैं तुमको परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। बोले 7 बजे। दुनिया 7 बजे निर्माण हुई। दुनिया प्रारंभ कहाँ से होती है? अपने देहात्म भाव से। कहाँ तक है? जहां तक देहात्म भाव है तभी तक दुनिया है। और कहाँ खत्म होती है? इसी देहात्म भाव के अभाव में ही खत्म हो जाती है। ये कहते हैं हाँ, आत्मना अन्य जगन नास्ति। दुनिया जब हम है तभी दुनिया है। जब मैं हूं तब मेरी पत्नी, जब मैं हूं तब मेरा बच्चा, जब मैं हूं तब मेरे पिताजी। मैं ही नहीं तो कहाँ गए ये सब लोग? इसीलिए उपनिषद जो कहती है तत्र माता अमाता भवति पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में पिता पिता नहीं होता और माता माता नहीं होती। तो लेकिन हम जरूर रहते हैं। आत्मना अन्य जगत नास्ति, आत्मना अन्य सुखम न च। जो सबके अभाव में होता है वो परमानंद है। जो किसी के भाव में होता है वो आनंद की विकृति है। देखो, इसीलिए आत्मना अन्य सुखम नास्ति। अपने स्वरूप से अन्य कोई भी आनंद सुख नहीं है।
ये है आत्मा अनात्मा विवेक का विवेचन। आत्मनः अन्या गतिर्नास्ति, सर्वमात्ममयम जगत, आत्मनो अन्य नहीं क्वापि, आत्मनो अन्य तृणम नहीं। आत्मनः अन्या गतिर्नास्ति, हमको कोई गति नहीं है, घूम फिर करके वापस आ जाते हैं, कहीं भी चले जाओ आप। देखो, बड़े खूब मौज करने के लिए चले जाते हैं, कहीं भी चले जाओ, घूम घाम करके फिर बैठे बैठे झपकी आने लग जाती है। कारण क्या है? वापस हम चाहते हैं अपने घर में चले जाए। इसीलिए आत्मना अन्या गतिर नास्ति, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, हमको वापस लौटना है। और इसीलिए जब हम सोते हैं, वो टेम्पररी रियलाइजेशन है। और जब असली रियलाइजेशन होता है, तब हम जन्म मृत्यु के परे चले जाते हैं। क्योंकि जन्म मृत्यु जो है वो देह को लेकर के है। हमारा ना तो जन्म हुआ है, ना तो हमारा मृत्यु होगा। धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आने लग जाती है, तब देखो जीवन में सहज आनंद आ गया। ये जो सहज आनंद है ना, वही असली बात है। एक श्लोक हमने बताया था आप लोगों को, पता नहीं यहाँ बताया कि नहीं। उत्तमा सहजावस्था और मध्यमा ध्यान धारणा, उसके बाद अधमा मूर्ति पूजाच, और तीर्थ यात्रा अधमाधमा। 4 स्टेजेस है। तो उत्तमा सहजावस्था सबसे बढ़िया है। यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। सहज, सहज माने क्या? जिस प्रकार से हमारे फोन के फैक्ट्री सेटिंग्स होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं। कि हम करते क्या है, ये ऐप डाउन करो, वो ऐप डाउन करो, उपयोग है ना है, उसकी कैपेसिटी है हर एक फ़ोन की। लेकिन हम इतना डाउनलोड करते हैं कि वो फ़ोन हैंगअप हो जाता है। आप, मैं नहीं करूँगा, जाओ। इसी प्रकार से हमने इतना डाउनलोड करके रखा है कूड़ा करकट दिमाग में, उसी में फंसे हुए। अपनी औकात पहचानो भैया, कितनी कैपेसिटी है, कहाँ फंसे हैं दुनिया में। तो इसीलिए आत्मना गतिर्नास्ति, सर्वमात्ममयम जगत, आत्मनः अन्यत् ही न क्वापि, अन्य हमसे कुछ है ही नहीं। केवल एक तत्व है, वही अपना स्वरूप है। इसको पकड़ने के लिए ये 2 बातों का ध्यान रखो। पहले शब्द की बात बताते हैं, अभी के अभी, ओस्तमस नहीं। ये अभ्यास हम 1000 बार करेंगे, हर बार 1-1, 2-2 मिनट, ज़्यादा नहीं, घबराना मत। अभी ट्राई करो, 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। अब इस अनुभव का विश्लेषण करो। जब आप स्वयं से नहीं बोल रहे थे और शांति का श्रवण कर रहे थे, तब आपका आसन स्थिर हो गया था। और
मन में विचार नहीं थे कोई, क्योंकि विचार आते हैं जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़े पहन के निकलते हैं ना, नग्नावस्था में नहीं निकलते, कपड़े पहन के। वैसे ही मन से विचार जब बाहर आते हैं तो कपड़े पहनते हैं शब्दों के। यदि आप शब्द का प्रयोग ना करो तो आप विचार नहीं कर सकते। इसीलिए आपको जो कहा है, अपने आप से बोलो मत, अपने आप का मन शांत रहेगा। गिव इट ए ट्राई। ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा, अपने आप में ढूंढो कैसा होता है। इसके लिए बाहर के किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। रोज शुरू करो, 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 2-2 मिनट दिन में 5 बार बैठो तो 10 मिनट हो जाएगा। फिर 3 मिनट, 15 मिनट हो जाएगा। धीरे धीरे बनेगा। इस चक्कर में मत पड़ना, कुछ नहीं होगा उससे। गिव इट ए ट्राई। तो एक दिन ये क्लिक होगा कि मन ही वाणी के रूप में प्रकट होता है, चेतना ही मन के रूप में प्रकट होती है, और चैतन्य ही चेतना के रूप में प्रकट होता है। ये सब चेन रिएक्शन है। तो शुरू कहां से करना है? बोलने से। मन को अभिव्यक्त मत होने दो, माने मन को दबाना नहीं, मन को समझ लेना है। तो मन की अभिव्यक्ति शब्द में, शब्द की अभिव्यक्ति जगत में। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, दुनिया निर्माण हो गई। देखो सुनो मत बोलो, जगत निर्माण होगा ही नहीं। आप देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, नो कमेंट, नो वर्ल्ड। इसीलिए यह जो उपनिषद है ना, यदि ये कोई ये कल्पना करे कि हमने इतना भगवान का किया, क्या मिला, तो ये इनके लिए नहीं है। यहाँ इच्छा पूर्ति ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है सभी इच्छाओं से मुक्त होना। हॉस्पिटल में जाते हैं रोग निवृत्ति के लिए, और जिम में जाते हैं स्वास्थ्य को टिका के रखने के लिए। रोगी नहीं जाएंगे जिम में। इसी प्रकार से अपना जो सत्संग है ये जिम के जैसा है। यदि ये होगा, स्वामी जी मेरे कमर में दर्द है, मैं क्या करूं? तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, रियली मेरे कमर में बहुत दर्द है। तुम्हारी कमर है कहाँ? कमरा है, कमरे को कमर बनाओ। देखो महाराज, रिलैक्स मैन, रिलैक्स। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, यही अध्यात्म है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।